नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई सारी चीजें आपको बताई और डेफिनेटली आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना भी होगा। आप सभी को मैंने बताया था कि मौसम किस तरह से अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल मौसम यहां पर रहेगा और बर्फीले तूफान देखने को मिलेंगे। कैलिफोर्निया में आज जो हालत है वो आप सभी देख सकते हैं। बर्फीले तूफान ने किस तरह से लोगों को परेशान किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मंगलदेव यहां पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुके हैं और दुर्घटनाएं और ऐसी दुर्घटनाएं जो थोड़ी सी विस्फोटक हो और जिसमें आग जनित दुर्घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं, ये बिल्कुल यहां पर क्लियर है। और पिछले अगर 2 दिनों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितनी सारी दुर्घटनाएं हुई है। उसमें से एक बड़ी दुर्घटना जो यहां पर देखने को मिली, बांग्लादेश में ऑक्सीजन विस्फोट यहां पर देखने को मिला। ऑक्सीजन के प्लांट में एक बड़ा विस्फोट यहां पर देखने को मिला और ये जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद कई सारी घटनाएं और भी अभी देखने को मिलेगी। इसी के साथ 28 जनवरी 2023 को मैंने एक वीडियो बना के आप सभी को दिया था। उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि आने वाला समय जो है ये आप सभी को अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उस समय भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था, प्लस उसके बाद कई सारी वीडियोस में मैंने कंटिन्यूसली कहा है कि आने वाले समय में आप सभी को अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखने की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी से शर्माना नहीं है और हमें अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखना है। मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय के साथ साथ मौसम के साथ साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं बदल रहा है। इस वजह से हम सभी अभी कहीं ना कहीं बीमारियों के फेज में आते रहेंगे। और ये बात मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन करी थी कि सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए और कम से कम 70 to 80% लोग इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। तो आप सभी को भी यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से जैसे जैसे मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं आप सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और आप सभी के मन में एक बार फिर से कोरोना का वो भय कहीं ना कहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा हमने कहा था कि उत्तर भारत में परेशानियां रहेंगी और उत्तर भारत से ये चीज़ शुरू हो चुकी है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। बॉडी में एक अजीब सी कहीं के कह सकते हैं आप गर्मी और सर्दी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। कोल्ड, कफ, खांसी, खराश और थोड़ा सा हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इसको हैजा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको दूसरी नई बीमारी बोल रहे हैं, कुछ लोग नया कोरोना का वायरस बोल रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, 28 जनवरी को ही मैंने आपको बता दिया था कि आने वाले समय में आप सभी को इस तरह से अपना ध्यान रखना होगा और ग्रहों की चाल अपना काम शुरू कर चुकी है। और डेफिनेटली ये समय जो है ये अब थोड़ा सा सेहत को लेकर के सचेत रहने का समय है। मैं अभी फिर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि समय में कोई भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देगी। इस समय में आप सभी को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अपने आप को प्रिकॉशंस के साथ रखने की कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें और जितना हो सके अच्छे कामों में अपने आप को लगाने का प्रयास करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सवाल आता है कि ये जो बीमारी अभी आ रही है ये कोरोना के जैसी खतरनाक होगी या नहीं होगी। क्या कोरोना जैसा भय और कोरोना जैसा माहौल वापस देखने को यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, कई सारे तर्क यहाँ पर आ सकते हैं, कई सारे लोग सहमत हो सकते हैं और कई सारे लोग असहमत भी हो सकते हैं। शनिदेव यहाँ पर कुंभ राशि में है, मंगलदेव यहाँ पर गोचर करने के लिए तैयार हो चुके हैं और बहुत ही जल्द मिथुन में जाने वाले हैं। गुरु पाप कर्त्री में गिरे हुए हैं, बट बहुत ही जल्द गुरु अपने आप को संभालते हुए नजर आएंगे और शुक्रदेव गुरु से अलग होते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ही समय का माहौल बनेगा जहां पर परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएंगी या फिर सेहत में टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा, बॉडी का वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हिला हुआ टेम्परेचर यहां पर नजर आएगा। बट इसको अगर मैं कोरोना के कंपैरिजन में देखूं तो ये अभी गंभीर स्थिति लेने वाला रूप नहीं है और भारत में स्पेशली बीमारियों का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट उत्तर दिशा में परेशानियां बनी रहेंगी, ये चीज क्लियर है।
बट विश्व में यहाँ पर मैं कहूँ तो विश्व में भी इस तरह के एलर्जिक इश्यूज थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे, थोड़ी सी बीमारियां बढ़ते हुए नजर आएंगी। बट आने वाला जो ये समय है ये हमारे लिए बैलेंसिंग समय है, इसीलिए हम सभी अपनी सेहत को सुधार लेंगे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी हम ठीक होते हुए नजर आएंगे। मतलब कि इससे हमारा काम खराब नहीं होगा, इससे हमारे कामों में किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। सेहत में बस लापरवाही अगर कर दी तो डेफिनेटली आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से मैं आप सभी को कहूंगा कि ग्रहों की चाल को थोड़ा सा समझकर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें। अगर मैं बड़े लेवल पे यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देखता हूं तो ज्यादा दूर या ज्यादा बड़ी समय तक ये परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मार्च का महीना है, ये आपको निकालना है, और उसमें भी 20 मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। 20 मार्च तक पता चल जाएगा कि परिस्थितियां कैसे और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई देगी। हालांकि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि ये जो समय रहेगा ये दुर्घटनाओं का समय जरूर रहेगा। दुर्घटनाओं की वजह से कोई बड़ी परेशानी जरूर आ सकती है, कोई केमिकल विस्फोट हो और उसकी वजह से रिएक्शंस हो और वो रिएक्शंस हमारी बॉडी पर, हमारी सेहत पर इफेक्ट करे, तो वो पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है। बट ये वायरल फीवर, वायरल फ्लू, बीमारियों का समय ये यहां पर होता हुआ नहीं दिखाई देता। मतलब कि इससे आप सभी को ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। अपने बच्चों को आप अगर स्कूल भेजने से डर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि इस तरह से डरे ना, परेशान ना हो, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। हालांकि बच्चों के लिए आने वाला 1.5 महीना जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, बट उसके बाद बच्चों के लिए स्टेबल समय आ जाएगा। बट जैसे हमें पता है कि इस बार गर्मियां भी बहुत भयंकर पड़ने वाली है, इस बार का जो समर का मौसम रहेगा ये भी बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला रहेगा। इसीलिए गर्मी के मौसम में बाहर जाने से बचिए। अभी से ही प्लान कर लीजिए कि अपने आप को कहां लेकर के जाना है, कैसे चलना है, कैसे किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, और इस गर्मी के मौसम में प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या आपको करना है। लिक्विड ज्यादा रखें अपने पास, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये समय अभी जो देखिए तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का मौसम यहां पर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से एक बहुत अनस्टेबल वेदर यहां पर क्रिएट हो रहा है। पहाड़ों में बर्फ गिरते हुए नजर आएगी और ज्यादा परेशानियां देते हुए नजर आएगी। बट ये है, समय है अभी जहां पर ये चीजें रहेंगी। खासकर 8 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक के बीच में आप सभी को ज्यादा परेशानियां होते हुए दिखाई देंगी। ये चीज बड़ी क्लियर है, और ये आज नहीं है, पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये समय है जहां पर हमें परेशानियां रहेंगी और हमें थोड़ा सा सावधान रहकर चलने की जरूरत है। तो ऐसे समय में हम सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी ऐसे नहीं कि प्रोग्राम बना के हिल स्टेशन चले गए और वापस आके फिर बीमार हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये गलती करेंगे, इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं, तो अपने आप को उन गलतियों को करने से बचाइए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये समय बीमारियों से बचने का समय है, ये समय थोड़ी सी रिकवरी का समय है, ये समय अपने आप को शांत रखने का और अपनी सेहत पर सबसे प्राइमरी ध्यान देने का समय है। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और जब मैंने ये वीडियो बनाया था ठीक उसके बाद सुष्मिता सेन का हार्ट अटैक का केस हमने देखा सामने। इसके अलावा कुछ और भी 1-2 केसेस देखने को नजर आए जिसमें बहुत सडन हार्ट अटैक देखने को मिला। तो इसीलिए वो जो दुखद घटनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं, अच्छा नहीं लगता सुनने में। और जब पता है ग्रह इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी हमें ध्यान रखना है एंड दिस इज द टाइम जहां पर हम ध्यान रख सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपना ध्यान रखें। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला 1.5 से 2 महीना पूरी तरह से अपनी सेहत पर ध्यान रख करके चलें। और होली का मौसम है, होली का यहाँ पर माहौल रहेगा, आप सभी होली खेलेंगे भी हैं, बट पानी की बर्बादी ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अपने आप को बीमार भी ना करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। होली के कलर से कोई आपको रिएक्शंस ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के योग चल रहे हैं जहां पर केमिकल रिएक्शंस हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो त्योहार समझदारी के साथ सेलिब्रेट करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो त्योहार के बाद अगर पछताना पड़े तो ऐसा त्योहार किस काम का, या इस तरह से त्योहार को मनाने का क्या फायदा। तो त्योहार मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी के साथ मनाने का काम करता है, ना कि आप सभी को परेशान करना है। इस बात का आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है।
उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस वीडियो में कही गई बात को ध्यान से समझेंगे और अपनी सेहत को पूरी तरह से ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।